अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अहमद हाजिर है। एक जहाज़ समंदर में चला जा रहा था, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। बहुत से मुसाफिर उसमें सवार थे। कुछ मुसाफिर ऊपर वाली मंजिल में क़याम पजीर थे और कुछ मुसाफिर नीचे वाली मंजिल में मौजूद थे। ऊपर वाली मंजिल और नीचे वाली मंजिल का बहुत फ़र्क था। ऊपर हर तरह की आसाइश मुयस्सर थी, तहफ़्फ़ुज़ का हर तरह का इंतज़ाम था और आला दर्जे के माहौल में वो लोग बैठे हुए थे। नीचे अमूमन आम लोग बैठे हुए थे, आम लोग जिनके पास कोई तायुश नहीं थी, बल्कि वो अमूमी माहौल में बैठे हुए थे। अचानक मालूम हुआ कि जहाज़ में सुराख हो गया है और जहाज़ किसी भी लम्हे डूब सकता है, क्योंकि पानी जहाज़ के अंदर आना शुरू हो गया है। जो ऊपर बैठे हुए मुसाफिर थे, चूँकि वो साहिब इख्तियार थे, बहुत कुछ उनके पास मौजूद था, उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी जान बचाने की कोशिश की। कईयों ने हेलीकॉप्टरों वालों को फ़ोन किया कि वो आएँ और उन्हें बचा ले जाएं। कईयों ने, उनके पास बोट्स थीं, उन्होंने बोट्स बांध लीं कि हम बच जाएंगे, और किसी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन जो नीचे वाले थे वो इंतहाई परेशानी के आलम में थे। कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। चीखों पुकार थी, बच्चों की चीखें, औरतों की चीखें कि किस तरह बचा जाए। लेकिन एक बात तय थी कि उनका बचना खासा मुश्किल था। अगर हम गौर करें तो ख़वातीनो हज़रात, यही हाल हमारे मुल्क का है। जो ऊपर वाली क्लास है, एलीट क्लास, वो हाथ पांव मार कर किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचा रही है। आपके इल्म में होगा कि हमारा मुल्क तवाइफुल मलूकी का शिकार है। हर तरफ से बेइत्मीनानी है, परेशानी है, महंगाई है, हर तरफ से दुख हैं। मुल्क संभलने में नहीं आ रहा। और एक अफसोसनाक बात जो मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि क्या इन हालात की कोई बॉटम लाइन है, कोई नीचे वाली ऐसी चीज़ है? कहाँ तक हम पहुँचेंगे, कहाँ तक, कितनी गहराई तक जाएंगे? जहाज़ तो बिल्कुल डूबने को तैयार है। कोई ऐसी सूरत नहीं नज़र आ रही जिससे इसको बचाया जा सके। ना कोई सियासी लीडर ऐसा है और ना शायद फ़ौज में कोई ऐसी लीडरशिप है जो बचा सके, और ना किसी और तरफ से कोई ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है कि मुल्क को बचाया जा सकता है। इन हालात में जो नीचे के लोग हैं वो बेचारे मजबूर हैं, वो डूबने को मुकम्मल तैयार हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस अफरा तफरी के माहौल में क्या होगा, उनके बच्चों का क्या मुस्तकबिल है। मुल्क रहेगा तो मुस्तकबिल बनेगा। मुल्क की हालात तो इंतहाई तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, और जो ऊपर वाले हैं वो अभी भी कुछ इत्मीनान में हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, शायद कोई ऐसे इक़दाम नहीं उठाए जा रहे कि जिनकी वजह से कोई मुल्क को बचाया जा सके। सियासी लोग अपनी अपनी अना में गुम, अपने अपने मुफादात में गुम, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों। एक पार्टी के लीडर दूसरी पार्टी के लीडरों को सिवाय बुरा भला कहने के और गालियां देने के कुछ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं हो रहा कि तमाम लोग आपस में मिल बैठें, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की सुनाएं, ताकि कोई राह निकले, मुल्क को या उस जहाज़ को बचाया जा सके। अपनी अपनी पड़ी हुई है, खुद गर्जी का ये आलम है और अपने मुफादात का ये हाल है कि बस बला की नींदें उमड़ रही हैं, बला की नींदें उमड़ रही हैं। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा ही अंधेरा है। ये तो है हकीकी सूरत हाल। नए हुक्मरान आए हैं, वो अपनी बोलियां बोले जा रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि जी जो बिजली का मामला है, दैट हैज़ बीन एग्जैजरेटेड। माय गुडनेस, एग्जैजरेटेड।
एक यूनिट की क्या कीमत है मुल्क में? क्या लोग दे सकते हैं इतने पैसे? लेकिन जो ऊपर वाली मंजिल के लोग हैं उनको शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जब चाहते हैं दुबई चले जाते हैं, जब चाहते हैं लंदन भाग जाते हैं, जब चाहते हैं स्पेन चले जाते हैं, जब उनको ख़तरा महसूस होता है तो वो फ्लाई कर जाते हैं और किसी और जगह जहाँ उनको सुकून मिलता है, जहाँ उनकी जायदादें हैं, जहाँ उनकी औलादें हैं, जहाँ उनके कारोबार हैं, वहाँ जाके बैठ जाते हैं और फिर वहाँ से बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मुल्क का ये हो गया, मुल्क का ये हो गया, और सिवाय तनकीद के वो कुछ नहीं करते। नीचे वाले क्या करें? उनका क्या हाल है? वो किस जगह जाएं? कहाँ उनको तहफ़्फ़ुज़ है? कहाँ उनको सुकून है? कहाँ उनको आराम है? मैं ये समझता हूँ ये बहुत ही परेशान कुन बात है कि नीचे वाले बेचारे और नीचे जा रहे हैं। शायद उनका मकाम अब कब्र के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि सोच ही नहीं रहा कोई। उनको सिवाय कब्र में जाने के कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हालात इतने अफसुर्दा हैं, दिगरगूं हालात हैं। तो इस बात पर मैं बड़ा परेशान भी होता हूँ, सोचता हूँ ये क्या है, क्या हो रहा है। पेट्रोल 300 रुपये और हर 15 दिन बाद जो इसकी पॉलिसी बदलती है, इसने नफसियाती तौर पर हर इंसान को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। ये 500 रुपया कर दें पेट्रोल, 1000 रुपया कर दें, लेकिन रोके तो सही कहीं कि जी अगले 6 माह में, अगले एक साल में पेट्रोल नहीं बढ़ेगा, आज से इसकी कीमत 1000 रुपया है। कम से कम चीज़ों की कीमतों पर तो कंट्रोल हो, लेकिन ये भी नहीं है। आज किसी दुकान पे जाएं कोई चीज़ लेने के लिए, वो 100 रुपया किलो है, दूसरी दुकान वाला कहता है ये 150 किलो है। पूछें जी फ़र्क क्या है? जी इसकी क्वालिटी अच्छी है, हालांकि कोई क्वालिटी नहीं होती, सेम क्वालिटी। चीनी है, उसकी कीमत देखें कहाँ पहुँच चुकी। और माशाल्लाह मैं समझता हूँ हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो वो लोग जो मुल्क चला रहे हैं, जो मुल्क के कर्ता धर्ता हैं, उनको कोई फ़िक्र नहीं। जिनके पास बहुत है उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो हर हाल में मस्त, जो होगा देखी जाएगी, कुछ नहीं होता। गाड़ियाँ वैसे की वैसे, खर्चे वैसे के वैसे, बड़े घर वैसे के वैसे। लेकिन छोटों को जो हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके बचाव की सूरत बहरहाल कोई नज़र नहीं आती। दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क के हाल पर रहम करे और हमारा जहाज़ जिसमें सुराख हो चुके हैं, कोई ऐसा ज़रिया बने कि उस सुराख को भरा जाए। उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, लेकिन इसके लिए अवाम को भी चाहिए कि वो अपने हकूक़ के लिए ज़रूर लड़ें, ज़रूर लड़ें। शुक्रिया ख़वातीन।